दोस्तों, यूपी की सियासत में सब अपने अपने दांव खेल रहे हैं। कोई गद्दी छोड़ो का नारा लगा रहा है तो कोई विकास की बात कर रहा है, लेकिन अचानक एक खामोश खिलाड़ी ऐसा धमाका करने वाला है जिससे विरोधियों की नींद उड़ जाएगी। ये खिलाड़ी है मायावती, जो बिना शोर किए, बिना किसी बड़ी रैली के, सिर्फ एक चाल चलकर पूरा खेल पलट देती है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार उनका साइलेंट धमाका यूपी की सत्ता का चेहरा बदल देगा? सच सामने आएगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल रियल स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मायावती जी से जुड़ी जानकारी वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा तूफान उठ चुका है जिसने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सबकी नींद हराम कर दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की, जिन्होंने अचानक ऐसा राजनीतिक बम फोड़ा है कि हर पार्टी सकते में आ गई है। जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने भिड़ रही थीं, वहीं मायावती ने अपने अंदाज में खेल पलटने के इशारे कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि मायावती का यह राजनीतिक बम क्या है और इस धमाके से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? क्या यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है या कांग्रेस के लिए नई मुश्किल? और क्या मायावती की यह चाल यूपी की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकती है? दोस्तों, राजनीति की बिसात पर मायावती हमेशा से ही चुपचाप लेकिन सटीक चाल चलने के लिए जानी जाती हैं। वो अचानक सामने आती हैं और ऐसा बयान देती हैं जिससे पूरा माहौल गर्मा जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मायावती ने ऐसा बयान दिया है जिससे विरोधियों की रातों की नींद उड़ चुकी है। सोचिए, जिस समय कांग्रेस वोट छोड़ गड़ी छोड़ जैसे नारे लगाकर बीजेपी को घेरने में लगी है, उसी वक्त मायावती ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब समय आ गया है जब उत्तर प्रदेश की जनता को असली विकल्प मिलना चाहिए। उनका इशारा किसकी तरफ है? क्या वो खुद को उस असली विकल्प के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही हैं? ये सवाल हर राजनीतिक गलियारे में गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का नाम हमेशा से एक निर्णायक फैक्टर रहा है। चाहे सत्ता में हो या बाहर, उनके फैसले चुनावी नतीजों पर गहरा असर डालते हैं। 2019 का चुनाव याद है ना दोस्तों? जब मायावती ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर गठबंधन किया था तो बीजेपी की कई सीटें खिसक गई थीं। और अब 2024 की लड़ाई के लिए मायावती फिर से बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। लेकिन इस बार दांव और भी बड़ा है, क्योंकि अब केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में माहौल बदल चुका है। कांग्रेस वोट चोर गड़ी छोड़ का नारा देकर बीजेपी को सीधी चुनौती दे रही है। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक हर मंच से यही आवाज उठ रही है। और अब इसी पिच पर मायावती भी उतरती दिख रही हैं। सोचिए, अगर मायावती भी इसी लाइन को पकड़ लेती है तो बीजेपी की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि मायावती की पकड़ सिर्फ दलित वोट बैंक पर नहीं है बल्कि यूपी के कई हिस्सों में उनका सीधा असर है। और अगर उनका यह राजनीतिक बम सच में फट गया तो यूपी की राजनीति में वो हालात पैदा हो जाएंगे जिसकी कल्पना भी बीजेपी और कांग्रेस ने शायद नहीं की होगी। अब यहां पर एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। मायावती की राजनीति हमेशा से ही अलग रही है। वो किसी पर ज्यादा सीधा वार नहीं करती, लेकिन जब भी बोलती हैं तो विपक्ष को हिला देती हैं। इस बार भी उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक साथ निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि जनता अब झूठे वादों और खोखले नारों से तंग आ चुकी है। जनता को चाहिए असली काम, असली विकास और असली बदलाव। अब जरा सोचिए दोस्तों, मायावती का यह बयान सिर्फ बयान नहीं है बल्कि एक संकेत है। संकेत इस बात का कि आने वाले चुनाव में वो सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहने वाली, वो मैदान में उतरने वाली हैं और इस बार शायद अकेले ही खेल पलटने का दम रखती हैं। विरोधियों की नींद क्यों उड़ी है? इसका जवाब भी बेहद आसान है। बीजेपी को डर है कि अगर दलित वोट मायावती के साथ एकजुट हो गए तो उनका बड़ा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को डर है कि जिस वक्त वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, उसी वक्त मायावती उनका भी खेल बिगाड़ सकती है। और समाजवादी पार्टी, उनके लिए तो मायावती हमेशा से ही टेंशन का सबब रही है। यानी दोस्तों, मायावती का एक बयान तीनों बड़ी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। अब सवाल यह उठता है कि मायावती का यह राजनीतिक बम आखिर है क्या? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मायावती इस बार अपने पुराने फॉर्मूले पर लौटने की तैयारी कर रही हैं। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, यानी दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों का ऐसा समीकरण बनाना
जिससे सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों से हो सके। अगर ये समीकरण सच में बन गया तो यूपी की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी, और यही वजह है कि विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। सोचिए, जिस वक्त बीजेपी अपने हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर जनता को जोड़ने में लगी है और कांग्रेस वोट चोर गड़ी छोड़ जैसे नारे से माहौल बनाने में लगी है, उसी वक्त मायावती एक अलग लाइन पकड़कर अपनी जमीन तैयार कर रही हैं। दोस्तों, राजनीति में वक्त और बयान दोनों की अहमियत बहुत होती है। मायावती ने सही वक्त पर सही बयान देकर बता दिया है कि उन्हें हल्के में लेना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है। लोगों की जुबान पर अब यही सवाल है, क्या मायावती की वापसी हो रही है? क्या हाथी फिर से गरजने के लिए तैयार है? और क्या मायावती का ये राजनीतिक बम यूपी की सत्ता तक धमाका करेगा या सिर्फ माहौल तक सीमित रहेगा? मायावती की राजनीति हमेशा से अलग रही है। जब जब यूपी की सियासत दो ध्रुवों पर अटकती है, तब तब वो अपने अंदाज से सबको चौंकाती हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस समय एक दूसरे को घेरने में लगी हुई हैं, लेकिन इस बीच मायावती ने जिस तरह का सियासी बम फोड़ा है, उसने खेल की दिशा ही बदल दी है। विरोधियों को सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि मायावती कब, किस मोड़ पर और किस अंदाज में वार करेंगी, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ वाले नारे और बीजेपी की जवाबी रणनीति के बीच मायावती की खामोशी और अचानक किए गए कदम सबकी नींद उड़ा देते हैं। कांग्रेस बार बार पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला कर रही है, ये कहकर कि जनादेश उनके खिलाफ है और अब उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। ये लाइन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, बड़ी बड़ी रैलियों में गूंज रही है और जनता के बीच एक तरह की बहस खड़ी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मायावती भी इसी लाइन को पकड़ेंगी या फिर वो अपना अलग एजेंडा सेट करेंगी? यही सस्पेंस सबको परेशान कर रहा है। मायावती जानती हैं कि किसी भी चुनाव में जनता का मूड पल भर में बदल सकता है और वो उस मूड को भुनाने में सबसे आगे रहती हैं। राजनीति में एक साइलेंट प्लेयर सबसे खतरनाक होता है और मायावती हमेशा खुद को उसी रोल में रखती हैं। न मीडिया में ज्यादा बयान, न ही रोजाना चर्चा का हिस्सा बनना। लेकिन जब वो कुछ कहती हैं तो पूरे विपक्ष और सत्ताधारी दल के लिए वो लाइन सबसे बड़ी सुर्खी बन जाती है। हाल ही में कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से बीजेपी को घेरा, उसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई कि मायावती कब और कैसे इस नैरेटिव को अपने पक्ष में करेंगी। बीजेपी को भी पता है कि मायावती का वोट बैंक भले ही अब पहले जैसा मजबूत ना हो, लेकिन उनके पास वो गेम चेंजर क्षमता है जिससे पूरे चुनावी समीकरण हिल जाते हैं। यही डर विरोधियों की नींद उड़ा रहा है। मायावती का बम फूटता है तो वो एक मुद्दे को इतनी ताकत से उठा देती हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया और जनता तीनों पर उसका असर दिखने लगता है। और यही उनका असली हथियार है। कांग्रेस चाहती है कि मायावती उनके साथ कदम ताल करें, क्योंकि दलित वोटों पर पकड़ अब भी मायावती की सबसे मजबूत है। दूसरी तरफ बीजेपी को डर है कि अगर मायावती ने अचानक कोई कड़ा बयान दे दिया या फिर किसी अप्रत्याशित मोर्चे पर हाथ मिला लिया तो उसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हें ही होगा। इसी वजह से विरोधियों को अब नींद नहीं आ रही। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर मायावती को लेकर स्ट्रेटेजी बना रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का रोल हमेशा से किंग मेकर जैसा रहा है। जब वो सत्ता में होती हैं तो सब कुछ उनके इर्द गिर्द घूमता है, और जब वो विपक्ष में होती हैं तब भी उनकी चुप्पी या अचानक सामने आने वाला बयान गेम बदल देता है। कांग्रेस ने जब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया तो उनके समर्थक मायावती की तरफ देखने लगे, लेकिन मायावती के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो कभी भी किसी के एजेंडा पर नहीं चलती। उनका स्टाइल है सबको आखिरी वक्त पर चौंकाना। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि मायावती का अगला कदम इस बार यूपी की सियासत में भूचाल ला सकता है, क्योंकि वो जानती हैं कि विपक्ष के हर बयान का जनता पर असर पड़ता है। लेकिन अगर उसी लाइन को वो अपने अंदाज में दोहराती हैं तो उसका असर दोगुना हो जाता है। यही कारण है कि अभी से चर्चा शुरू हो चुकी है कि मायावती अगला बड़ा धमाका करने वाली हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर मायावती कब और कैसे